साहिब बंदगी सतनाम। बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। भगत पूछते हैं कि सबको पता है ये शरीर मिथ्या है, एक दिन मिट जाना है, एक दिन बर्बाद हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, फिर भी इस शरीर से इतना मोह क्यों होता है? यहाँ तक कि बहुत से गुरु इस शरीर की बीमारियां दूर करने के नाम पे बहुत से लोगों को झांसा देके अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, सवाल आपका बहुत सुंदर है, लेकिन इसको समझने के लिए पूरा विवेक लगाना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये शरीर नाशवान है, मिथ्या है, लेकिन जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेते, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक हम इसी शरीर को अपना स्वरूप मान बैठते हैं। इसीलिए इस शरीर पे थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो हमें विचलित कर देता है। हमें लगता है ये कष्ट हमारे ऊपर आ गया, हमें लगता है कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जबकि ये कष्ट शरीर पे आता है। मृत्यु शरीर की होती है, हमारी नहीं। और जो लोग ये बोल के शिष्यों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को भगत बनाते हैं कि आओ तुम्हारा कैंसर दूर कर दूं, आओ तुम्हारा टाइफाइड दूर कर दूं, आओ तुम्हारे फेफड़े जो गल गए हैं उनको ठीक कर दूं, आओ तुम्हारी किडनियां ठीक कर दूं, ये सब झांसा एक सच्चा गुरु कभी नहीं देता। सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हें तुम्हारे शरीर से मोह भंग करवा देता है। क्योंकि तुम कितनी बार बचोगे? अगर कोई गुरु तुम्हारी किडनियां ठीक भी कर दे तो कब तक ठीक रखेगा? कब तक तुम्हें जीवित रखेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें शरीर त्यागना ही पड़ेगा। तब वो गुरु क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सच्चा गुरु कभी भी आपको शरीर से प्रेम करने की इजाजत देता ही नहीं है। वो आपको इस शरीर की असलियत बता देता है, वो इस शरीर का भेद खोल देता है, वो समझा देता है कि बेटा आप ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तो नाशवान है, चाहे जितना भी संभाल के रखो, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है। आप ही के घर वाले, आप ही के परिवार वाले जो आपको मेरा बेटा करते नहीं थकते, वही लोग आपको उठा के चिता पे रख देंगे। आपको जलना पड़ेगा, शरीर का नाश होगा ही होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। लेकिन एक सच्चा गुरु इस भेद को बता के कि आप शरीर नहीं एक आत्मा हो, आपके सारे संदेह दूर करके आपको आत्म अवस्था में स्थित कर देता है। उसके बाद आपका कोई भ्रम बचता ही नहीं है, शरीर से मोह बचता ही नहीं है। फिर आप मरते नहीं हो, फिर आप शरीर को छोड़ते हो। और कैसे छोड़ना है इस शरीर को, ये गुरु भली भांति समझा देता है। और आप उसका अभ्यास करके इस शरीर को अच्छी तरह छोड़ने का पूरा फार्मूला समझ जाते हो और आप दोबारा कभी इस जन्म मरण में नहीं आते हो। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार एक आदमी था, अपने गुरु के पास खूब सेवा करता था। एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए। जब टेस्ट लिखे तो डॉक्टर को समझ में आया कि इसको तो कैंसर हो गया है। अब जब शिष्य को कैंसर हो जाता है तो शिष्य का दिल टूट जाता है और वो गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि महाराज, मैंने इतने साल आपकी सेवा करी, मैंने इतने साल आश्रम की सेवा करी, मैंने इतने साल परमात्मा का नाम जपा, उसका मुझे ये फल मिला, ये तो बहुत अनर्थ हो गया मेरे साथ। तो गुरु उसको समझाते हैं कि बेटा शांत हो जाओ, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तब गुरु उसको एक कहानी सुनाते हैं। तो क्या सुनाते हैं? एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया पूरी सेना के साथ। उसको एक हिरण दिखाई दिया। हिरण बहुत तेज दौड़ता था। राजा उसके पीछे बहुत तेज दौड़ा, सारी सेना पीछे छूट गई। राजा भागता 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 घने जंगल में पहुंच गया। भागते भागते दोपहर से शाम हो गई। अब राजा पूरे घने जंगल में अकेला था। बहुत डर भी लगा और पीछे सेना ना होने के कारण बहुत संदेह में भी पड़ गया कि अब वापस कैसे जाऊं।
इसी डर में वो जंगल में भटकने लगा। भटकते भटकते उसको बहुत दूर एक दिए की रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी के पास पहुंचा। उसको आभास हो गया कि जरूर कोई ना कोई आदमी इस झोपड़ी में रहता है। आज रात क्यों ना इसी झोपड़ी में काटी जाए। जैसे ही वो झोपड़ी में गया तो झोपड़ी की हालत देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि झोपड़ी में जगह जगह मांस लटका हुआ है, बदबूदार मांस, और देखा चारपाई पे एक बहुत ही बूढ़ा शिकारी लेटा हुआ है। उस राजा ने पूछा, आप कौन हो? शिकारी ने कहा, मैं एक शिकारी हूं। राजा ने कहा, यह मांस क्यों लटका रखा है? इतना मांस? शिकारी ने कहा, यह सब मैंने इसलिए लटका रखा है क्योंकि मुझे पता लग गया था कि अब मेरी हालत खराब होने वाली है और मैं अब शिकार करने के काबिल नहीं रहूँगा, इसलिए मैंने साल 2 साल तक का जितना मुझे खाना होता है, जितना मुझे चाहिए, मैंने वो मांस अपने झोपड़ी में लटका लिया और वो मांस सड़ रहा है, भयंकर बदबू आ रही है। राजा हैरान परेशान है। तो राजा उसकी झोपड़ी देख के बहुत दुखी होता है क्योंकि वहां पर एक क्षण भी खड़े रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब मरता क्या ना करता। राजा उसको बोला कि क्या आप मुझे एक रात के लिए इस झोपड़ी में रुकने की आज्ञा दे सकते हैं? तो शिकारी बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक भी रात रुकने की आज्ञा नहीं दे सकता। राजा ने कारण पूछा कि ऐसा क्यों महाराज, ऐसा क्यों? तो शिकारी बोला कि अरे, आज तक जो भी इस झोपड़ी में रात रुकने के लिए आया वो बड़ी मुश्किल से मैंने सुबह को निकाला है। जाने को ही तैयार नहीं होते, इस झोपड़ी में ही अपना हक जमाने लग जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दे सकता कि आप हमारी झोपड़ी में रुको। राजा मन ही मन सोचता है, कितना बड़ा मूर्ख है। इस गंदी झोपड़ी में, इस बदबूदार मांस की झोपड़ी में कौन रुक के इस पर अपना हक जताने की कोशिश करेगा? कौन एक रात रुक के यहां से जल्दी निकलने की बात नहीं करेगा? सुबह होते ही कौन नहीं निकलेगा यहां से? ऐसा सोचता हुआ वो फिर अरदास करता है कि मुझे कृपया करके एक रात रुकने दो। मैं राजा हूं, वचन देता हूं कि सुबह होते ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। शिकारी बोला, मुझे तुम्हारे वचन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बड़े बड़े राजा आए और इस झोपड़ी में रुक के सारे वचन धरे के धरे रह गए, वो जाने को तैयार ही नहीं हुए। राजा बहुत गिड़गिड़ाया। तब जाकर इस विश्वास पर कि तुम एक राजा हो और इतना गिड़गिड़ा रहे हो, अपनी बात की लाज रखना, सुबह होते ही चले जाना। इतना कहते हुए वो राजा को शरण में रख लेता है। लेकिन ये क्या, रात होते होते, रात बीतते बीतते राजा को वो दुर्गंध सुगंध जैसी लगने लग जाती है और वो उस सुगंध को सूंघता सूंघता सुबह तक इतना आसक्त हो जाता है कि वो भी इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब शिकारी उसको अपनी झोपड़ी खाली करने के लिए बोलता है। राजा गिड़गिड़ाता है, अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मुझे इस झोपड़ी से मत निकालो, मैं इस झोपड़ी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मुझे यहीं रहने दो। इतना सुनते ही वो शिष्य जिसको कैंसर होता है वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, ये कैसा मूर्ख राजा है, ये कैसा मूर्ख राजा है जो अपने राजपाट को छोड़ के, जो अपने महल को छोड़ के
उस गंदी झोपड़ी में रहने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आखिर ये राजा है कौन? तब गुरुजी कहते हैं, बेटा ये राजा तुम ही हो, तुम ही हो जो इस काया रूपी झोपड़ी में, जहां पर मांस ही मांस लटका है, सिर से लेके पैर तक मांस ही मांस लटका है, उस झोपड़ी में रहने के लिए तुम ललायत हो। तुम उस झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। अगर तुम्हें कैंसर हो भी गया तो तुम ये मत सोचो कि मैं इसमें ज्यादा दिन रहूं, बल्कि तुम मालिक से अरदास करो कि इस शरीर में जो बीमारी लगी है उस कारण मैं इस शरीर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। आपकी दया हो तो आप आज ही मुझे इस शरीर से निकाल के ले चलो। मैं इस झोपड़ी में और नहीं रहना चाहता, क्योंकि कुछ दिनों में ये झोपड़ी तो खुद ही नाश हो जाएगी। हे प्रभु, इस झोपड़ी से मेरा मोह भंग करो और मुझे इस झोपड़ी से निकाल के ले चलो। तो यही संतों का संदेश है कि इस काया से कितना प्रेम करोगे, कितना मरोगे इस काया के पीछे। ये काया एक दिन सबकी जानी है भाई। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सबको जाना पड़ेगा, जाना ही सच है, लेकिन सबको इस झोपड़ी से इतना प्रेम हो गया है कि इस झोपड़ी को छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। इसलिए अब हमें इस झोपड़ी को छोड़ने के लिए और अपने निज घर को लेने के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इसी को बोला है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये काया रूपी नाशवान संसार ये छुड़वा देवे और वो आत्म रूपी आत्म सत्ता उसको लखा देवे, तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। साहिब बंदगी सत्य।